दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नॉर्थ अमेरिका की सबसे फेमस सिटी मैक्सिको को दिखाते हुए, जहां हम मैक्सिको बॉर्डर से दूर एक शहर को देखते हैं जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। और इसी सन्नाटे के बीच मिगेल नाम का लड़का अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था, जो इस शहर में अपनी माँ रोजा के साथ रहता था। क्योंकि उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए अब रोजा ही मिगेल का ख्याल रखती थी। वो घर वापस आने के बाद अपना होमवर्क करने में लग जाता है, जबकि रोजा मिगेल के लिए खाना बनाने लगती है। लेकिन तभी उसके पास उसके भाई का कॉल आता है, जिसका नाम है कार्लोस। कार्लोस रोजा को बताता है कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि उसने एक अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर मोरिको से काफी सारे पैसे उधार के तौर पर लिए थे, जिन्हें वो चुका नहीं पाया। इसलिए अब मोरिको कार्लोस की तलाश कर रहा है, ताकि उससे अपना पैसा लेकर उसे जान से मार दे। रोजा जब अपने भाई की बात सुनती है तो वो काफी घबरा जाती है, पर कार्लोस उसे समझाते हुए कहता है कि उसके पास फिलहाल जितना भी कैश है वो उसे रोजा के घर भेज रहा है, और जैसे ही रोजा को वो पैसे मिल जाए तो वो मैक्सिको छोड़कर किसी दूसरे देश में चली जाए, क्योंकि गैंगस्टर रोजा और उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनकर रोजा उसकी बात मानने के लिए राजी हो जाती है, और थोड़ी ही देर में कार्लोस किसी तरह उसके पास कैश पहुंचा देता है। पर तभी मोरिको की गैंग को कार्लोस की लोकेशन मिल जाती है, और वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहां वो कार्लोस को टॉर्चर कर उससे पैसों के बारे में पूछते हैं, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इतने में यहाँ मोरिको आ जाता है, और वो कार्लोस का फोन चेक करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि उसने आखिरी बार किससे बात की थी। तब उसे फोन में रोजा का नंबर दिखाई देता है, जिसे देखकर मोरिको समझ जाता है कि कार्लोस ने अपनी बहन को ही पैसे दिए हैं। इसलिए वो अपनी गैंग के साथ रोजा को ढूंढने के लिए निकल जाता है, पर जाने से पहले कार्लोस को शूट कर उसे मौत की नींद सुला देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो कि एक रिटायर्ड मरीन ऑफिसर था और अब मैक्सिको और अमेरिका बॉर्डर का गार्ड है, जो इमिग्रेंट्स पर नजर रखता है कि कहीं वो अवैध तरीके से बॉर्डर को पार न कर लें। तभी जिम की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जो एक पेड़ के सहारे बैठा हुआ था। पर क्यों? इसी सवाल का जवाब मांगने जिम उसके पास जाता है, पर जब वो उसके पैर में से निकलते खून को देखता है तो सब समझ जाता है। इसलिए जिम उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाता है और फिर एम्बुलेंस को कॉल कर उसे यहाँ आने के लिए कहता है। इसके बाद वो जैसे ही अपने घर आता है तो देखता है कि बैंक की तरफ से एक ऑफिसर उसके लिए नोटिस लेकर आया है। दरअसल जिम ने अपनी वाइफ के कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बैंक से काफी सारा कर्जा लिया हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच ना सकी, जबकि जिम बैंक का कर्जदार हो गया और अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वो कर्जा वापस कर सके। इसलिए बैंक ऑफिसर उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। अगर आपने पैसे नहीं चुकाए तो फिर हमें मजबूरन आपके घर पर कब्जा करना पड़ेगा। इतना कहकर ऑफिसर यहाँ से चला जाता है, पर जिम किसी भी हालत में अपना घर नहीं खोना चाहता था, क्योंकि इस घर से उसकी यादें जुड़ी हुई थी। इसलिए वो अपनी सभी गायों को बेचने का फैसला कर लेता है, जो कि जिम के लिए उसकी कमाई का जरिया थे। पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो गायों को लेकर फार्म के ओनर के पास पहुंच जाता है। अब क्योंकि ओनर को अच्छे से पता था कि इस वक्त जिम को पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत ही कम कीमत में उसकी सारी गाय खरीद लेता है। वही जिम भी उससे कुछ नहीं कहता और पैसे लेकर एक बार में पहुंच जाता है, जहां वो ड्रिंक कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास उसकी सौतेली बेटी सारा आती है, जो कि एक बॉर्डर इंस्पेक्टर है। जिम सारा से कुछ नहीं छुपाता था, इसलिए वो उसे अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि बहुत जल्द बैंक वाले मेरा घर मुझसे छीन लेंगे, क्योंकि मैं उनका कर्ज नहीं दे पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद जिम और ज्यादा शराब पीता है, जिस वजह से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो कार ड्राइव करने की भी हालत में नहीं रहता। इसलिए सारा उसे घर पर ड्रॉप करती है। अगले दिन हम रोजा और मिगेल को देखते हैं, जो बॉर्डर क्रॉस करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। वो पहले वायर को काटते हैं और फिर अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ जिम आ जाता है, जो रोजा से कहता है कि उसने इल्लीगल तरीके से बॉर्डर को पार किया है और ये नियमों के खिलाफ है। इसलिए वो ऑफिसर्स को फोन कर यहाँ पे बुलाने लगता है, पर रोजा उसे ऐसा करने से मना करती है और समझाते हुए कहती है कि वो किसी गलत इरादे से अमेरिका में दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि उसकी और उसके बेटे की जान खतरे में है, इसलिए वो मैक्सिको छोड़कर यहाँ पे आई है। पर जिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वो अफसर को फोन कर उन्हें सब कुछ बताने का फैसला कर लेता है।
पर इससे पहले कि वो उन्हें कॉल कर पाता, तभी यहाँ मॉरिको अपने कुछ गुंडों को लेकर आ जाता है, जो जिम से कहता है कि वो रोजा और मिगेल को उसके हवाले कर दे। ये सुनकर जिम समझ जाता है कि रोजा सच बोल रही थी, इन दोनों की जान वाकई में खतरे में है। इसलिए वो मॉरिको से वापस लौट जाने को कहता है, पर वो जिम को धमकाने लगता है और उस पर फायरिंग करने ही वाला होता है कि तभी जिम अपनी गन निकालकर उन्हें शूट करना शुरू कर देता है और गैंग के एक मेंबर को घायल भी कर देता है। इसके बाद वो रोजा और मिगेल को अपनी कार में बैठाता है और उन्हें लेकर यहाँ से भागने लगता है, पर मॉरिको भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो बॉर्डर को पार कर अमेरिका में आ जाता है और जिम की कार पर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जिम किसी तरह उसे धक्का मारकर यहाँ से फरार हो जाता है। ये देखकर मॉरिको गुस्से में तिलमिला उठता है, पर उसका ये गुस्सा तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे पता चलता है कि जिम ने गैंग के जिस मेंबर को गोली मारी है वो कोई और नहीं बल्कि मॉरिको का भाई है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये जानने के बाद मॉरिको जिम से बदला लेने का फैसला करता है। इधर जिम, जो रोजा और उसके बेटे को लेकर भाग रहा था, अचानक उसकी नजर रोजा पर पड़ती है जिसे गोली लग गई थी। इसलिए जिम कार को रोककर उसे बाहर निकालता है और रोजा को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो उसे बचा लेगा। लेकिन रोजा समझ चुकी थी कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने से भी मना कर देती है और अपने मरने से पहले जिम को पैसों से भरा वही बैग और शिकागो का एक एड्रेस देते हुए कहती है कि यहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, इसलिए तुम मेरे बेटे को इस एड्रेस पर पहुंचा देना। इतना कहने के बाद रोजा दम तोड़ देती है। ये देखकर जिम को बहुत बुरा लगता है, पर वो कर भी क्या सकता था। इसलिए अब जिम अपनी बेटी सारा को कॉल करता है और उसे पूरी बात बता देता है, जिसके बाद सारा अपनी टीम को लेकर यहाँ पे आ जाती है और रोजा की बॉडी को अपने साथ ले जाती है। साथ ही वो मिगेल को भी साथ चलने के लिए कहती है ताकि उसे उसके रिलेटिव्स के पास भेज सके, जिसके लिए जिम भी राजी हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब वो बाहर निकलता है तब जिम की नजर सामने खड़ी एक कार पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि मॉरिको की गैंग की थी, जो जिम का पीछा कर रही थी। और ये बात जिम भी समझ चुका था। तभी उसे रोजा के दिए बैग का ख्याल आता है, जिसे खोलकर देखने पर जिम को पता चलता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। ये देखकर जिम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कार लेकर बैंक की तरफ जाने लगता है ताकि इन पैसों से अपना कर्जा चुका सके। पर अचानक बैग पर लगे खून को देखकर जिम को रोजा की याद आ जाती है और जो बातें उसने मरते वक्त जिम से कही थी वो भी उसके जहन में घूमने लगती है। इसलिए वो इन पैसों का इस्तेमाल ना करने का और मिगेल को खुद उसके रिलेटिव्स के पास छोड़कर आने का डिसाइड करता है। अपनी इसी सोच के साथ अब जिम पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहां वो एक ऑफिसर से मिगेल के बारे में पूछता है। वो जिम को बताते हुए कहता है कि मिगेल के परिवार वाले आ गए हैं, जो उसे जल्द ही ले जाएंगे। लेकिन वो कौन है, कहां से है, इस बारे में ऑफिसर को कोई जानकारी नहीं थी। पर जिम समझ जाता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि मॉरिको की गैंग के मेंबर ही हैं, जो मिगेल के रिलेटिव्स बनकर यहाँ आए हैं ताकि उसे मार सके। पर जिम ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो पीछे के रास्ते से मिगेल के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर जैसे ही पार्किंग एरिया में आता है तभी मॉरिको की नजर उस पर पड़ जाती है। पर वो जिम को रोकता नहीं है और अपने सभी साथियों को अमेरिका आने का ऑर्डर दे देता है। वहीं जिम घर आने के बाद कुछ हथियार और अपना जरूरी सामान पैक करता है और मिगेल को लेकर शिकागो की तरफ निकल पड़ता है। इधर मॉरिको अब अपनी गैंग के साथ जिम के घर पहुंच जाता है, जहां उसे जिम तो नहीं मिलता पर उसके क्रेडिट कार्ड का बिल मिल जाता है। साथ ही घर की तलाशी लेने पर मॉरिको को पता चलता है कि जिम पहले एक मरीन ऑफिसर था, जिसे अपने बेहतरीन काम के लिए कई अवार्ड्स भी मिल चुके थे। ये देखकर मॉरिको समझ जाता है कि जिम से उलझना कोई मामूली बात नहीं है, पर वो किसी भी हाल में अपने भाई का बदला लेना चाहता था। इसलिए मॉरिको जिम के घर को आग लगा देता है और इसके बाद अपने एक दोस्त के पास जाकर उससे जिम के क्रेडिट कार्ड को ट्रेस करने के लिए कहता है ताकि जिम की लोकेशन के बारे में पता चल सके। वहीं दूसरी तरफ हम जिम को एक गैस स्टेशन पर देखते हैं, जो पहले अपनी कार में फ्यूल डलवाता है और फिर एक स्टोर पर जाकर शिकागो का मैप खरीदता है, जिसका पेमेंट वो जैसे ही अपने क्रेडिट कार्ड से करता है उसकी इन्फॉर्मेशन मॉरिको के पास पहुंच जाती है और उसे पता चल जाता है कि जिम इस वक्त कहाँ है। इसलिए वो बिना देर किए फौरन उसी स्टोर पर पहुंच जाता है, पर तब तक जिम यहाँ से निकल चुका था। ये देखकर मॉरिको स्टोर पर मौजूद सेल्स गर्ल से उसके बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। इसके बाद वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने के लिए कहता है, पर सेल्स गर्ल उसके लिए भी मना कर देती है, जिस वजह से मॉरिको को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को मारने के बाद जब फुटेज चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिम ईस्ट की तरफ गया है।
इसलिए वो भी अपनी गैंग को लेकर ईस्ट की तरफ निकल पड़ता है। इधर हम जिम को देखते हैं जिसे एक पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट कर लिया है। दरअसल उन्हें जिम की कार से कुछ रिवॉल्वर मिली थी जिनका लाइसेंस जिम के पास नहीं था, इसलिए ऑफिसर उसे अरेस्ट करके अपनी कार में बैठा लेते हैं। पर जिम को उनके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वो बार बार किसी को फोन कर रहे थे, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और ऑफिसर से बातचीत करने पर जिम को समझ में आ जाता है कि वो मोरिको के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जिम उन्हें मारकर बेहोश कर देता है। इतने में यहाँ मोरिको अपनी गैंग को लेकर आ जाता है और ऑफिसर को होश में लाने के बाद उससे जिम के बारे में पूछने लगता है, पर चोट लगने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मोरिको गुस्से में ऑफिसर को शूट करके मार देता है। और ये नजारा मिगेल और जिम दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर देख रहे थे। इसके बाद मोरिको जिम की कार की तलाशी लेता है, तब उसे शिकागो का एक मैप मिलता है जिसे देखकर मोरिको को समझते देर नहीं लगती कि जिम शिकागो जा रहा है, इसलिए वो तुरंत कार लेकर उसी तरफ निकल जाता है। जबकि जिम मिगेल को लेकर एक होटल में रुकने का फैसला करता है, पर उससे पहले वो अपनी सेफ्टी के लिए कुछ बंदूकें खरीदता है और फिर होटल में आकर आराम करने लगता है। लेकिन उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो रात कोट कर जैसे ही बाहर का नजारा देखता है तब उसे रिसेप्शन पर मोरिको दिख जाता है, जिसे देखने के बाद जिम घबराते हुए मिगेल को उठाता है और पुलिस को कॉल कर झूठी इंफॉर्मेशन देते हुए कहता है कि होटल में कुछ लोग चोरी करने आए हैं। इतना कहने के बाद ये दोनों खिड़की के जरिए बाहर निकलकर झाड़ियों में छुप जाते हैं, पर तब तक मोरिको को इनका रूम नंबर पता चल जाता है। लेकिन जब वो यहाँ आकर चेक करता है तो उसे कोई नहीं दिखता। इसके बाद वो झाड़ियों के पास आकर जिम को धमकाने लगता है और थक हार कर यहाँ से चला जाता है, पर जाने से पहले वो जिम के डॉग को शूट करके उसे मार देता है क्योंकि वो मोरिको को देखकर बार बार भौंक रहा था। अपने डॉग को खोने की वजह से जिम पूरी तरह से टूट जाता है और अगले दिन एक गड्ढा खोदकर उसमें डॉगी की बॉडी को दफना देता है। फिर वो सारा को कॉल कर उसे पूरी बात बताता है, जिस पर सारा जिम से कहती है कि वो मिगेल को यहाँ पर ले आए। वो पुलिस ऑफिसर से कहकर मिगेल को उसके रिलेटिव्स के पास पहुंचा देगी, लेकिन जिम कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो सारा से कहता है कि वो खुद मिगेल को शिकागो लेकर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मोरिको अपने उन साथियों को कॉल करता है जो शिकागो में रहते थे, पर उन्हें जिम की कार का नंबर और उसका हुलिया बता देता है ताकि वो उस पर नजर रख सके। वहीं जिम जो बहुत ज्यादा थक चुका था वो आराम करने के लिए रास्ते में ही कार को रोक देता है और ठंड से मिगेल को बचाने के लिए सारे पैसों को आग के हवाले कर देता है। अगले दिन ये दोनों जैसे ही शिकागो में पहुंचते हैं तो मोरिको का एक आदमी इन्हें देख लेता है और वो तुरंत मोरिको को कॉल कर जिम की लोकेशन बता देता है, जिसके बाद वो जिम की कार का पीछा करने लगता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि जिम उसे चकमा देकर यहाँ से भागने लगता है। पर अचानक उसकी कार खराब हो जाती है और जिम को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है, पर उसे अपनी और मिगेल की जान बचानी थी, इसलिए वो अपनी गन से मोरिको की कार को शूट करने लगता है, जिस वजह से कार पूरी पलट जाती है। पर मोरिको और उसके दो साथी बच जाते हैं, जबकि जिम मिगेल को लेकर पास के घर में छुप जाता है। पर मोरिको के साथी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखकर जिम उन पर निशाना लगाकर उन्हें मारने लगता है और फिर मिगेल को गन थमाते हुए उसे भी शूट करने के लिए कहता है, पर तभी यह मोरिको आ जाता है जो मिगेल को पकड़ लेता है और जिम को अपनी गन फेंकने के लिए कहता है। मिगेल की जान बचाने के लिए जैसे ही जिम अपनी गन नीचे रखता है, मोरिको मिगेल के हाथ में बंदूक देकर उसे जिम को मारने के लिए फोर्स करता है, पर मिगेल बड़ी चालाकी से गोलियां नीचे गिरा देता है और मौका देखकर जिम मोरिको पर हमला कर देता है। इधर मिगेल गन उठाकर उसे मोरिको की तरफ तान देता है, पर इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाता, जिम उससे बंदूक छीन लेता है और मोरिको के सामने शर्त रखते हुए कहता है कि या तो तुम खुद अपने आप को मार लो या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहकर जिम मिगेल को लेकर यहाँ से निकल जाता है, जबकि मोरिको खुद अपने बेटे को शूट करके अपनी जान ले लेता है। इसके बाद जिम मिगेल को उसकी दादी के पास छोड़ देता है और खुद बस में बैठकर यहाँ से जाने लगता है। पर तभी हमें पता चलता है कि जिम को गोली लग गई है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं जाता, बल्कि इसी तरह सीट पर बैठे बैठे अपनी जिंदगी को अलविदा कह देता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये मूवी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।